उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जिसकी लोकेशन कहीं ना हो के भी बहुत खूबसूरत जगह पर है। से 11 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद हम वो घाटी, नॉट इवन 10 से 11 किलोमीटर, आई गेस 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद हम वो घाटियों पे चढ़ना उतरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मुझे वो भीड़, मंदिर वाली इनफैक्ट भीड़ नज़र आने लगी है। आई थिंक गोवर्धन पूजा है, इस वजह से पब्लिक दर्शन करने भी जा रही है और वहाँ की मान्यता भी बहुत है। घाटियों वाला रास्ता हो चुका है शुरू। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है, चुके नरियावली, जो कि वो छोटा सा गांव है जिसके बारे में बात कर रहे थे। ये है वो छोटा सा गांव, छोटे छोटे घर, पतली सी रोड। यहाँ के हिसाब से अगर आप बोलें तो ये है नेशनल हाईवे इस गांव का। है ये नहीं खूबसूरत? मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूर भूल गया, इनफैक्ट मिस आउट कर गया, जो पापा ने मुझे भी याद दिलाया। हम जहाँ जा रहे हैं, जो ठाकुर बाबा के दर्शन करने हम जा रहे हैं, और जो उनके सामने से रेलवे लाइन क्रॉस होती है, वहाँ से चाहे गुड्स ट्रेन निकले चाहे नॉर्मल ट्रेन निकले, बिना हॉर्न दिए कोई पास नहीं होता वहाँ से, क्योंकि वहाँ सबको पता है कि यहाँ पे इनको एक सलामी देना बनता है। इनफैक्ट एक सलामी देना ज़रूरी है, ये मान्यता है वहाँ की, और जो कि एक्चुअली सही है। अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि हम जब उनके दर्शन कर रहे हों और आसपास या इनफैक्ट ट्रेन क्रॉस हो रही होगी, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊं। क्रॉसिंग का ब्रिज, इसके नीचे से हमने रोड पकड़नी है। आई थिंक ये नया बन रहा है, ये नया बन रहा है। ओके, और यहाँ पे बह रही है नहर। यहाँ पे इस रास्ते पे मंदिर बहुत है, बहुत मंदिर है, क्योंकि आउटर एरिया है। और आप रास्ता तो देख ही सकते हैं, पेड़ों ने एक अलग ही ब्रिज बनाया हुआ है। ये घाटी वाला रास्ता क्रॉस करने के बाद है, अभी हम फिर से घाटी वाले रास्ते पे जाएंगे। ओके, ये है वो रास्ता। फंडा पहले ये था कि हम यहाँ पार्किंग करते थे, मगर अब हम ऊपर जाएंगे गाड़ी को लेके, क्योंकि टेंपल वो है, इंडिकेटर एरिया है, पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। और ओहो, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। ये वाला रास्ता, वाला जो रास्ता है काफ़ी बन गया पापा, बहुत ज़्यादा ही बन चुका है। इनफैक्ट काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो गया। ये वाला मंदिर बन रहा था जब मैं यहाँ पे आया था, काफ़ी कंप्लीट हो गया। लगाएंगे छाँव में गाड़ी ताकि गर्म ना हो। ओके, ये लो जी, आपको मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। पापा आप नारियल ले रहे हो? मैं वो मंदिर,
प्रसिद्ध ठाकुर बाबा धाम। जी हाँ, ये एक मंदिर है, मगर ये किसी भी भगवान का मंदिर नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष के लिए बनाया गया धाम है। अब तक आपने इस तरह के मंदिरों के बारे में तो खूब सुना होगा, जहां मन्नत पूरी होने पर मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर या धाम के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां मन्नत पूरी होने के बाद भगवान को मुर्गा तो चढ़ाया जाता है, पर उसकी बलि नहीं दी जाती, बल्कि मुर्गे का तिलक लगाकर सम्मान किया जाता है। जरुआ खेड़ा के पास घने जंगलों के बीच ठाकुर बाबा का एक प्राचीन धाम है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि अगर इस मंदिर में मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है तो यहां ठाकुर बाबा को मुर्गा चढ़ाकर उसे छोड़ दिया जाता है। एक साथ कई मुर्गों के मंदिर परिसर में रहने से कई बार लोग यहां से मुर्गा चोरी करके भी ले गए, लेकिन ऐसा करने के बाद उन्हें काफी परेशानियां हुई, जिसके बाद वे मुर्गा वापस मंदिर में ही छोड़कर चले गए। इस मंदिर में हर साल मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 2.5-3 साल पहले जब मैं आता था तो ये वाली सीढ़ियाँ नीचे तक जाती थी, अब ये रास्ता परमानेंटली बंद कर दिया। नया कंस्ट्रक्शन, नई जगह। ये है सामने, इनफैक्ट वो नीचे जाती हुई रेलवे लाइन, जो कि अभी जाके देखते हैं। अब ये धाम सागर मध्य प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ जाने के 2 साधन हैं। पहला है आपकी अपनी गाड़ी और दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि बस। जय बजरंगबली। खाना खा रहे हैं और सारे चित्र बितर। हेलो हेलो। हाँ जी, तो ये थी वो ट्रेन, हाँ, जिसका हॉर्न हम मिस कर गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से जितनी भी ट्रेनें गुजरती हैं, बिना हॉर्न दिए हमारे बाबा को यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती। तो जी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। ये है एक और मंदिर, यहाँ के भी फटाफट दर्शन कर लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। आज कांड होते होते रह गया। इनफैक्ट हम बच गए बाल बाल, क्योंकि जगह आप देख ही रहे हैं। ये है जगह जहाँ पे ना गाड़ी का कोई मैकेनिक है, ना चाबी वाला है, और मेरे डैड ने कार की चाबी कार में ही लगी छोड़ दी और उसके बाद कार हो गई लॉक। लेकिन इस चीज़ में डैड की एक और बहुत ही अच्छी बात है, जो कि वो अपने साइड का गेट करना भूल चुके थे बंद। तो उनकी साइड का गेट था थोड़ा सा खुला, जिसमें मुझे लगा कि शायद यहाँ पे गुंजाइश है कि हम गाड़ी दोबारा खोल लें, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और घर से कोई बाइक या कोई मैकेनिक नहीं बुला सकता था मैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम घर से इस समय फिलहाल 40 किलोमीटर दूर, जो कि बहुत दूर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो माता रानी की कृपा और हमारे शंभू की कृपा की वजह से आज हम वापस से सलामत घर जा रहे हैं। क्यों भाई पापा? आई एम सो सॉरी। मैंने 2 बार ट्रेन को कैप्चर करने की कोशिश करी और दोनों बार ही नाकामयाब रहा, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, तो हम उस जगह पे हैं
जहाँ से नहर का आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाता हूँ, नहर का और इनफैक्ट उस ब्रिज का जो मैं आपको रास्ते में दिखाना चाह रहा था लेकिन दिखा नहीं पाया। तो फिलहाल हम नीचे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो जी ये है वो बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज जिसे हम अंडरपास से क्रॉस करते हुए हैं। इसी ब्रिज के साथ साथ बह रही है छोटी सी नदी जिसका नाम अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, और यहाँ पे है एक छोटा सा डैम। ये वाला ब्रिज हम क्रॉस ओवर करते हुए आए हैं और ये नदी वहाँ तक जा रही है, इनफैक्ट और आगे जा रही है। तो जी ये सफ़र यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। माना कि ये जर्नी बहुत छोटी थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। वो किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि एक जर्नी ख़त्म करेंगे तभी तो दूसरी जर्नी शुरू होगी। तो बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए एक और कहानी, एक और खूबसूरत रास्ता, एक और खूबसूरत सी मंजिल। और वो जर्नी अब छोटी नहीं होगी, वो जर्नी थोड़ी बड़ी होगी और थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो देखते रहिए, साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।